तो नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन हेडिंग्स, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि हेडिंग्स होते क्या है। अब हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो अब विजिबल होंगी यूज़र्स को, क्लाइंट्स को, ठीक है। और अभी हमने जो डिस्कस किया था, हमने कहा था कि वी विल बी फोकसिंग ऑन टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ फर्स्ट, ठीक है, कि हाउ वी विल बी एबल टू क्रिएट हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड ऑल। तो पिछली क्लास में मैंने कहा था हेडिंग को डिफाइन करने के हेडिंग्स एक्चुअली हम 6 तरीके हैं, ठीक है, तरीके नहीं है एक्चुअली। देर आर 6 डिफरेंट टैग्स फॉर हेडिंग्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 6 टैग करते क्या है। तो तो कमेंट्स जो मैंने पिछली बार कहा था, द ब्राउज़र विल इग्नोर दिस लाइन, तो हम करेंगे हेडिंग्स, ठीक है। तो क्या था हमारा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये बस मैंने कॉपी किया है, तो आप भी ये कर सकते हो। H3, H4, H5, H1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 डिफरेंट टैग्स फॉर हेडिंग। बट 6 डिफरेंट टैग्स क्यों, समझते हैं। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड बी ओनली वन H1 इन योर पेज। तो H1 इज़ एक्चुअली मेन टाइटल। तो हम हमेशा यही करेंगे कि हम हमेशा अपने पेज में एक ही H1 रखेंगे और एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन टाइटल हमेशा एक ही हो सकता है। बट व्हाट अबाउट H2, H3, H4, H5 एंड H6? तो उसके लिए हम वाइट बोर्ड पे जाते हैं। सॉरी, ये तो ब्लैक बोर्ड है। तो मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। समझो ये आपका वेब पेज है, ठीक है। और इस वेब पेज का काम क्या है, स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कुछ न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। सो द मेन टाइटल ऑफ दिस वेब पेज विल बी स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी आर H1। तो ये हमारा H1 होगा, ठीक है। मेन टाइटल हमेशा पेज में एक ही। अब समझो वी हैव मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सेक्शन फॉर क्रिकेट, ठीक है, एंड वी हैव दिस सेक्शन फॉर फुटबॉल, एग्जांपल के तौर पे। फाइन। तो अब सेक्शंस स्टार्ट हो गए और क्रिकेट सेक्शन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस क्रिकेट सेक्शन की हेडिंग, तो क्रिकेट सेक्शन, एंड इधर पे लिखते हैं हम फुटबॉल। तो अब ये जो सेक्शन है क्रिकेट और फुटबॉल सेक्शन, ठीक है। सो ये किसी सेक्शन की हेडिंग्स है। सो व्हाट वी विल यूज़, क्या हम H1 इस्तेमाल करेंगे या H2? आंसर है वी विल यूज़ H2, ठीक है, क्योंकि दे आर सब हेडिंग्स। तो ये मेन टाइटल नहीं है, ये सब हेडिंग है, तो वी विल यूज़ H2, ठीक है। ये भी आपका H2 होगा और ये अलग सेक्शन में है यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या होगा, H2 होगा। फाइन। बट व्हाट अबाउट, अब लेयरिंग हो रही है इस सेक्शन, चलो क्रिकेट सेक्शन है, अब इसके अंदर और 2 सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल IPL और कोई और लीग चल रही है। तो अगर मैं यहाँ और 2 सेक्शन क्रिएट कर दूँ, समझो ये कोई IPL है और ये कोई दूसरी लीग है, सेम इन फुटबॉल एज वेल। तो ये है ऐसे और ये है ऐसे। तो अब ये भी एक सेक्शन है, ठीक है, और इनके भी अपने कुछ सब टाइटल्स होंगे, टाइटल्स होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आके लिखता हूँ जैसे IPL, और यहाँ पर भी आके कुछ एग्जाम्पल EXP लिखता हूँ, ऐसे ही कोई भी लीग है, तो यानी कि ये भी एक सेक्शन है। तो इस सेक्शन का ये टाइटल है और ये टाइटल है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, H2 या H3? नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे H3, ठीक है। ये गया हमारा H3 यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी हमारे कुछ टाइटल्स होंगे, ठीक है,
वो भी क्या जाएंगे, हमारे H3 में ही चले जाएंगे। एक सेकेंड, ओके ओके, तो वो भी क्या होंगे, H3 ही होंगे। ठीक है, तो मेन टाइटल इज ऑलवेज H1, किसी सेक्शन का सब टाइटल इट विल बी H2। तो ये भी क्या है, H2, बट उसी सेक्शन के अंदर समझो और सेक्शंस क्रिएट किए हैं और उनके अपने अपने टाइटल होने चाहिए, तो इट विल बी H3। बट फॉर एग्जाम्पल अब इस सेक्शन के अंदर मैं एक और लेयरिंग कर रहा हूँ, अब इसके अंदर एक और सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और उसका भी अपना कोई टाइटल होगा। ठीक है, तो समझो ये भी कोई एक सेक्शन है, इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं। अब इसका क्या होगा, तो यानी कि ये होगा आपका H4। ठीक है, तो जितनी जितनी लेयरिंग होती जाती है एक सेक्शन के अंदर अंदर, उसी हिसाब से हम अपने हेडिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। बट फॉर एग्जांपल अब समझो इसके अंदर भी अपना कोई सेक्शन है, फिर उसके अंदर अपना कोई सेक्शन होगा, सो वी विल यूज़ H5 देन H6। बट व्हाट अबाउट अगर H6 हमने इस्तेमाल किया बट अब उस सेक्शन के भी अंदर एक और सेक्शन है, तब क्या हम इस्तेमाल करेंगे, देन वी विल कीप ऑन यूजिंग H6। ठीक है, सो H1 इज़ द मेन टाइटल, H2 एक सेक्शन का सब टाइटल, बट अब उस सब सेक्शन के अंदर कोई एक और सेक्शन है तो H3, फिर उसके अंदर कोई और सेक्शन तो H4, H5 एंड H6। बट अगर उसके अंदर इतनी लेयरिंग होती जा रही है कि आपको लग रहा है कि और भी अब यूज़ करनी है हेडिंग्स, तो देन यू विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद H6। बट आप अब फिर उसके बाद कोई और टैग H7 या H8 नहीं इस्तेमाल कर सकते, H6 ही आप चलाओगे। तो जितनी जितनी लेयरिंग होती जाएगी वैसे वैसे आप हेडिंग इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स रिमूव दिस सेक्शन, इनको हम रिमूव करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मेन टाइटल माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, या वेब पेज, और मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वी विल बी यूजिंग H2 हेयर, यहाँ पर भी H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो अगर आप कुछ नोटिस करोगे पेज पे, H1 सबसे बड़ा, फिर H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 एंड H6। एंड अगर आपसे ये सवाल किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को कोई हेडिंग बनानी है, ठीक है, और वो बड़ी होनी चाहिए, तो या मुझे भी कोई फ़ॉन्ट चाहिए या कुछ लिखना है और वो बड़ा फ़ॉन्ट होना चाहिए, शुड आई यूज़ H1? नहीं, यू विल नॉट यूज़ H1, क्योंकि H1 एक मीनिंग है। ठीक है, ये अपने साथ एक मीनिंग कैरी करता है, एंड व्हाट इज़ दैट मीनिंग, कि आई एम द मेन टाइटल। तो ये जितने भी हमारे पास टैग्स है, दे आर जस्ट देयर फॉर टू डिस्क्राइब हेडिंग्स। इनका काम ये नहीं है कि किसी फॉन्ट को, किसी टेक्स्ट को मोटा करना या किसी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना। दे आर देयर जस्ट ओनली फॉर व्हाट, हेडिंग्स। तो जब भी हमें हेडिंग्स इस्तेमाल करना होगा तब हम ये टैग्स इस्तेमाल करेंगे। बट इनका ये पर्पज़ नहीं है कि अगर आपको कोई फ़ॉन्ट बड़ा करना होगा या बोल्ड करना होगा तब आप कोई भी H1 से लेके H6 तक इस्तेमाल करोगे, नहीं, बिल्कुल भी इनका ये मकसद नहीं है। फॉर दैट वी विल बी यूजिंग CSS। तो हम स्पेसिफिकली किसी फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। CSS के ज़रिए मैं इस H1 को H6 से भी छोटा कर सकता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये H1 अपना मीनिंग खो रहा है, नहीं, स्टिल इट इज़ द मेन टाइटल। और अगर मैं H6 को बड़ा भी कर दूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अब H6 मेरा मेन टाइटल बन गया है, नहीं, मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप फॉन्ट पे कुछ स्टाइलिंग डिफरेंट कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो मीनिंग वैसे का वैसा ही रहेगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है हम उसके लिए ही इस्तेमाल करें। सो दिस इज़ फॉर व्हाट, हेडिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आके लिखता हूँ H1 पे माई फर्स्ट पेज, ठीक है, देन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल आई विल क्रिएट अ सेक्शन। तो मैं लिखता हूँ H2 इंट्रो, ठीक है, तो ये एक सेक्शन क्रिएट हो गया।
फॉर एग्जांपल इंट्रो में मैंने अपना कुछ पैराग्राफ लिख दिया वगैरह शगैरह। अनदर सेक्शन फिर मैं उसमें लिखूँगा जैसे एजुकेशन, ठीक है। फिर नीचे आके एजुकेशन अपनी डिफाइन करूँगा, ये सेक्शन कंप्लीट। H2 अगेन, देन आई राइट अबाउट स्किल्स, ठीक है। तो ऐसे जैसे मेरे 3 सेक्शंस बनेंगे, उन 3 सेक्शंस के अपने अपने सब टाइटल्स होंगे। बट फॉर एग्जांपल इंट्रो सेक्शन में कोई और चीज़ मुझे इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉबीज़ के बारे में लिख रहा हूँ मैं, तो आई विल यूज़ H3। नाउ अब ये एक सेक्शन, ठीक है, इंट्रो सेक्शन, और उस इंट्रो सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन मेरा क्रिएट हो रहा है हॉबीज़ का, तो उसको टाइटल रखने के लिए आई विल बी यूजिंग H3 नॉट H2। तो ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराग्राफ। तो अभी तक हमने देखा कि हमने हेडिंग्स क्रिएट किए, ठीक है। मेन हेडिंग हमने क्रिएट किया H1 माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। देन हमने काइंड ऑफ विजुअलाइज करने के लिए एक सब सेक्शन बनाया, एक अलग सेक्शन बनाया एजुकेशन सेक्शन, एंड देन स्किल्स सेक्शन। सो नाउ वी वांट टू फोकस ऑन पैराग्राफ्स। और पैराग्राफ्स का मकसद है क्या? देखिए, जब भी हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखनी है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ लंबा लिखना है, सो वी विल बी यूजिंग पैराग्राफ, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। सो आई विल नॉट बी यूजिंग H1 टू डिफाइन समथिंग लॉन्ग। अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो मैं H1 में नहीं लिखूंगा, क्योंकि H1 का मकसद ही क्या है? हेडिंग के लिए, मेन टाइटल के लिए। सो वी हैव अ स्पेसिफिक टैग फॉर पैराग्राफ एंड दैट इज़ P, ठीक है। एंड जब मैंने P लिख दिया, तो अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास एक क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। एंड इनसाइड दिस वी विल बी डिफाइनिंग आवर कंटेंट। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ डमी टेक्स्ट। तो अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो। लॉरम 100 लिख दिया, तो 100 वर्ड का ये डमी टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर पेज पे नज़र देंगे तो यहाँ पर मेरे लिए ये डमी टेक्स्ट क्रिएट किया गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास ये एजुकेशन सेक्शन है, ठीक है, आई विल बी डिस्क्राइबिंग समथिंग विद माई पैराग्राफ। तो पैराग्राफ इस्तेमाल नहीं करेंगे हम सेक्शन में, एजुकेशन में, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल तो मैंने यहाँ लॉरम लिख दिया 10 वर्ड्स का, ठीक है। एंड सेम व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं सेक्शन से क्रिएट कर रहा हूँ। बट टू मेक इट लुक गुड और अच्छी तरह सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल HR, ठीक है। सो HR इज़ ऑल्सो अ टैग, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं। पहले पहले इट वॉज एक्चुअली यूज फॉर क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन्स, बट नाउ इट होल्ड्स मीनिंग। तो वो मीनिंग है क्या? जब भी आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे अपने पेज में, तो व्हाट इट विल डू इज़ ये बताएगा कि अब जो इसके बाद चीज़ें आ रही है, यानी कि इट्स लाइक चेंज इन टॉपिक। सो दिस, जो ये यहाँ चीज़ थी, इट वॉज समथिंग, ठीक है, दिस वॉज अ टॉपिक। नाउ व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड HR, तो अब ये बताएगा कि इसके बाद जो चीज़ है वो एक अलग टॉपिक है, और एट द सेम टाइम ये हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई। तो ये एक टॉपिक था, अब इसके बाद ये एक सेक्शन है, तो ये अपने आप में कुछ टॉपिक है, इसमें कुछ अपना मीनिंग है, सॉरी अपना कोई टॉपिक है। देन फॉर एग्जांपल आई कैन इंट्रोड्यूस HR हियर एज वेल। सो दिस इज़ अनदर टॉपिक। So HR is actually defining the change in topic, and at the same time ये क्या कर रहा है? आपके लिए horizontal line भी create कर रहा है। तो 3 different sections मैंने यहाँ create किए। Now for example अगर मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ में कहीं लाइन ब्रेक हो, तो तब क्या करूँ मैं? तो यूजुअली हमने देखा है कि अगर हम भी किसी भी टेक्स्ट के साथ काम करते हैं, अगर हम शिफ्ट एंटर करें या एंटर करें, तो लाइन ब्रेक होती है, न्यू लाइन पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ लाइन ब्रेक की, एंटर किया, और ये सारा एक नई लाइन पे स्टार्ट हुआ। क्या ये मेरे ब्राउज़र में ऐसे ही लाइन ब्रेक हुई होगी? देखते हैं। नहीं, ब्राउज़र्स में ऐसा नहीं होगा, और आपके HTML में अगर आपने यहाँ पर लाइन ऐसे एंटर से ब्रेक की, उससे कुछ होगा नहीं। सो वी हैव अ स्पेसिफिक टैग फॉर दैट, जिसको कहा जाता है BR, ठीक है।
सो इफ़ आई ब्रिंग इट बैक अगेन, तो जैसे मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ बी आर टैग इंट्रोड्यूस किया. सो व्हाट दिस बी आर टैग विल डू इज़ इट विल ब्रेक द लाइन. तो अब मैंने यहाँ टैग इधर पे बी आर इंट्रोड्यूस किया और लाइन यहाँ ब्रेक हो गई. तो जहाँ जहाँ मैं बी आर को इंट्रोड्यूस करूँगा वहाँ वहाँ लाइन ब्रेक होगी. ठीक है. सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ वी यूज़ बी आर एंड वाई वी एक्चुअली यूज़ बी आर जस्ट टू ब्रेक लाइन्स. और ये यूजुअली पैराग्राफ के साथ ही इस्तेमाल, या फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्री लिख रहे हो आप, ठीक है, तो रोजेज़ आर रेड, तो फिर बी आर करोगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, फिर जो उसके बाद वाली लाइन होगी. सो दिस इज़ एक्चुअली वाई वी यूज़ बी आर टैग. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इफ़ वी हैव अ टैग जिसमें एक ओपनिंग है और क्लोजिंग है, अपना तो ये कंटेंट रैप कर ही लेता है, प्लस इससे हमें ये भी अब थोड़ा अगर हम विजुअलाइज करें, इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन रैप वन टैग इनसाइड अनदर. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल एंड we will be actually seeing how we can wrap different tags inside another tag. तो बी आर यहाँ पर मैंने इस टैग को रैप किया है इस पैराग्राफ टैग में, तो इससे क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है. ठीक है. ओके. तो अभी जो हमने देखा, अभी हमने पैराग्राफ अपना इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और काइंड ऑफ थोड़े सेक्शंस क्रिएट करने किए. ठीक है. जैसे एजुकेशन सेक्शन हमने बनाया और स्किल सेक्शन बनाया. बट मैंने कहा हम पैराग्राफ तो एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे नहीं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूलिंग की है, कॉलेज वगैरह शगैरह जितनी भी हमारे एजुकेशन है, सो एक लिस्ट होती है हमारे पास, है कि नहीं, या स्किल्स में भी वी एक्चुअली प्रेफर टू कीप आवर स्किल्स इन अ लिस्ट. सो पैराग्राफ इज़ नॉट आइडल फॉर ऐसी चीज़ों के लिए. तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग लिस्ट नाउ. सो हाउ आर वी सपोज टू क्रिएट लिस्ट. तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इसको भी रिमूव कर दूं, सो हमारे पास दो तरीके हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. फर्स्ट वन जिसमें हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, एंड सेकंड जिसमें हमारी लिस्ट अनऑर्डर्ड होती है. सो फॉर एग्जांपल इन एजुकेशन सेक्शन हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड रहे. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्रिएट अ ऑर्डर्ड लिस्ट. और ऑर्डर्ड लिस्ट बनती कैसे है? पहली चीज़, जब भी हम ये लिस्ट बनाएंगे ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट, वी विल मेक श्योर कि हम उनका कंटेनर भी बनाए पहले. तो यानी कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं क्या पहले उसका कंटेनर बनाऊंगा OL. ठीक है. तो ये मेरे ऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेनर बन गया. नाउ अब मुझे इसमें क्या करना है, अपनी लिस्ट आइटम्स लाने कि क्या क्या लिस्ट होनी चाहिए मेरी. तो उसके लिए आप क्या टैग इस्तेमाल करोगे, LI. ठीक है. सो LI यानी कि लिस्ट आइटम टैग आपने क्रिएट कर लिया. तो इसका भी अपना एक ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं 3 लाना चाहता हूँ, 1 2 3. तो इसके अंदर क्या करोगे आप, अब आप अपनी एजुकेशन या जो भी आप अपने लिस्ट आइटम्स में कंटेंट रखना चाहते हो वो डिफ़ाइन करोगे. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डमी टेक्स्ट अभी प्रोड्यूस करता हूँ, लॉरम. लॉरम मुझे 2 वर्ड्स का चाहिए. ठीक है. ऐसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ. फ़िलहाल के लिए 1 2 और 3. ठीक है. तो ऑर्डर्ड लिस्ट कंटेनर बन गया और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ लिस्ट आइटम्स है. सो नाउ जो ये लिस्ट आइटम्स होंगे ये क्या होंगे, ऑर्डर्ड होंगे. मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँ और देखूँ तो ये क्या है, आपका लिस्ट ऑर्डर्ड है, 1 2 एंड 3. तो हर एक चीज़ का है ऑर्डर्ड में, 1 2 एंड 3. और नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट जो ऑर्डर्ड ना हो. ठीक है. तो तब क्या करूँगा मैं, तब मैं इस्तेमाल करूँगा अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए भी हमें पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेनर क्रिएट करना है, UL कर लिया हमने. और सेम इसके भी अंदर हमारे क्या जाएंगे, लिस्ट आइटम्स जाएंगे. तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट अब देखते हैं.
तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट मिलती है वो कैसे मिलती है, बुलेट पॉइंट्स में। तो आपके पास यहाँ नंबरिंग नहीं है 1 2 एंड 3 जैसे कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में होता है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, बुलेट पॉइंट्स मिल रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कब हमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड द आंसर इज व्हेन वी वांट कि नंबर्स की प्रायोरिटी हो, स्टेप्स की प्रायोरिटी हो, कि दिस शुड बी ऑन फर्स्ट, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिपी है, तो रेसिपी में पहले ये स्टेप होना चाहिए, फिर ये स्टेप होना चाहिए, फिर ये स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले लास्ट का स्टेप आपने पहले ला दिया फिर पहला स्टेप लास्ट में लिया, नहीं, एवरीथिंग शुड बी ऑर्डर्ड। तो जहाँ ऑर्डरिंग इज़ द प्रेफरेंस, जहाँ ऑर्डरिंग इज़ द प्रायोरिटी, वहाँ आप क्या इस्तेमाल करोगे, अपना ऑर्डर्ड लिस्ट। बट वहाँ जहाँ आपके पास ऑर्डरिंग का मसला है नहीं, जहाँ ऑर्डरिंग आपकी प्रायोरिटी है नहीं, जहाँ आप कोई भी चीज़ पहले लिख सकते हो और कोई भी चीज़ एंड पे लिख सकते हो, तो तब आप वहाँ क्या इस्तेमाल करोगे, आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि वी विल नॉट यूज़ पैराग्राफ फॉर एजुकेशन एंड स्किल्स, वी विल बी यूजिंग लिस्ट। तो ये हमारी एक लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा, एक्चुअली वी हैव सम एट्रीब्यूट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और जैसा कि हमें पता है, एट्रीब्यूट्स आपके बिहेवियर, एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या उसके अपीयरेंस में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि ये जो लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 या 3 में आए, मैं जी रोमन न्यूमरल्स चाहता हूँ इन केस। सो इसमें हम जाएंगे, ऑर्डर लिस्ट जो कंटेनर है उसके ओपनिंग टैग में जाएगी, जहाँ हम यूजुअली अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, और वहाँ हम लिखेंगे टाइप। ठीक है। और टाइप में जो ये नंबरिंग आपको ये दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एमिट के ज़रिए 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यू कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, यानी कि ए कैपिटल या स्मॉल, या रोमन न्यूमरल्स में भी अपर केस रोमन न्यूमरल्स यानी कि आई, या स्मॉल केस में। तो फॉर एग्जांपल मैंने ए को चूज़ किया, तो अब कैसे लिस्ट होगी, ए बी एंड सी। बट व्हाट अबाउट अगर मैं इसको स्मॉल में इस्तेमाल करूं, तो स्मॉल ए बी एंड सी, एंड व्हाट अबाउट कैपिटल आई, तो रोमन न्यूमरल्स 1 2 एंड 3, एंड व्हाट अबाउट स्मॉल आई। ठीक है। तो ये है क्या हमारे कुछ तरीके जिससे आप अपीयरेंस चेंज कर रहे हो, किसके, अपने एलिमेंट के। ठीक है। और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के ज़रिए मैंने अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो ये थे नंबरिंग काइंड ऑफ 1 2 3 ए बी सी रोमन न्यूमरल्स, उससे चेंज कर दिए। ठीक है, एट्रीब्यूट से। सेम वी कैन डू विद अनऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल। तो अगर आप टाइप में जाओ, इसके भी टाइप होते हैं। ओके, टाइप दे नहीं रहा है, सर्कल, सर्कल, तो आपको मिलेंगे हॉलो सर्कल्स। ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर भी है हमारे पास, स्क्वायर, तो स्क्वायर, ये स्क्वायर में क्रिएट हो गई। ठीक है, ये तो ये स्क्वायर वाले आपको ऐसे अपीयरेंस की चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो वी कैन एक्चुअली यूज़ एट्रीब्यूट्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है हाइपरलिंक। ठीक है, या लिंकिंग। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक HTML डॉक्यूमेंट पेज है। व्हाट अबाउट आई विल क्रिएट अनदर पेज, और फिर इसके और उसके बीच में एक लिंकिंग क्रिएट कर दूँ। तो कैसे वो सारी चीज़ें मैं अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि HTML की सबसे बड़ी खासियत यही क्या है, हाइपर लिंक कॉन्सेप्ट, यानी कि लिंकिंग क्रिएट करना। वन डॉक्यूमेंट इज़ कनेक्टेड विद अनदर डॉक्यूमेंट। और अभी अगर हम देखें तो इफ़ यूल विजिट अ वेबसाइट, अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो उसमें भी हमारे पास मल्टीपल लिंक्स होती है जो आपको किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करती है। एंड एक्चुअली दैट रीडायरेक्ट जो वो पेज होता है,
वो भी एक HTML पेज ही है। तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट HTML पेज को कनेक्ट करते हो आपस में, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्रिएट अनदर HTML पेज, और इस वाले पेज को उस वाले पेज के साथ, यानी कि होम पेज को उस वाले पेज के साथ कनेक्ट कराते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने VS कोड में गया, एक्सप्लोरर में गया, और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऐड फाइल का या न्यू फाइल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर contact.html, ठीक है। एक और पेज मेरा डॉक्यूमेंट HTML का क्रिएट हुआ, बट मैंने अभी सिर्फ फाइल बनाई है, स्ट्रक्चर अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया था और मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, सेम मुझे यहाँ पर भी करना है। सो इफ़ आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो पेज है ये भी बराबर एक HTML पेज है, ये भी बराबर मेरा ब्राउज़र समझे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सर्च इंजन समझे, एक्सेसिबिलिटी टूल समझे, सो आई हैव टू क्रिएट दैट बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। तो ये मैंने किया बॉयलर प्लेट कोड जनरेट, क्योंकि शॉर्टकट है मेरे पास। टाइटल में हम इसका नाम रखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए इसको भी अगर फ़िलहाल के लिए लाइव सर्वर से ऑन कर देते हैं इस पेज को स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट आ गया और ये मेरा डॉक्यूमेंट वाला पेज है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कुछ डिफ़ाइन करता हूँ, जैसे H1 माई कॉन्टैक्ट, ठीक है। माई कॉन्टैक्ट मैंने H1 में डिफ़ाइन कर दिया, तो यानी कि ये जो पेज है इसका मेन टाइटल क्या है, माई कॉन्टैक्ट। सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिफरेंट लिंक्स या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर पे आके एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसमें लिस्ट आइटम में फ़िलहाल के लिए कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे मेरा नंबर है, ठीक है। ये जैसे मेरा ईमेल है, जैसे example@gmail.com। देखो ऐसे आप अपना नंबर डिफ़ाइन नहीं करते हो, ऐसे आप अपना ईमेल डिफ़ाइन नहीं करते हो, उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, बट दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। और जैसे कि एड्रेस है मेरा कुछ स्ट्रीट 1 2 3 जो भी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये मैंने क्या एक एग्जाम्पल क्रिएट की कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल है और ये मेरा एड्रेस है। तो अगर मैं अपने पेज पे जाता हूँ कि ठीक है यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, सो ठीक है, फ़िलहाल के लिए मेरा ये ये पेज क्रिएट हो गया। बट नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ एक्चुअली क्रिएट अ कनेक्शन, कि जब मैं अपने होम पेज में हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक नेविगेशन मिलनी चाहिए कॉन्टैक्ट, एंड द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट तो मैं क्या इस कॉन्टैक्ट पेज पे पहुँच जाना चाहिए। तो अभी क्या होगा, इंटरनली हम क्या करेंगे, लिंकिंग क्रिएट करेंगे, बट हम ये एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पेज पे हो एंड यू वांट टू मेक श्योर कि जब भी कोई बंदा इस पेज पे आए वो मेरे इस पे दबाए किसी भी लिंक पे और वो इंस्टाग्राम पे पहुंच जाए या फेसबुक पे पहुंच जाए या लिंक्डइन पे पहुंच गए, तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग भी हम क्रिएट करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हम इंटरनल लिंकिंग की बात करते हैं कि हम इंटरनल पेजेस को कैसे आपस में कनेक्ट करें। तो अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट यानी कि होम पेज पे चला गया, इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ टाइटल में होम, फाइन। तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉन्टैक्ट को बंद करते हैं, फिलहाल डॉक्यूमेंट को भी बंद करते हैं। तो होम पेज, ठीक है, ये मेरा होम पेज है। अब मैं यहाँ लिंकिंग स्टार्ट करूँगा, और वो कैसे स्टार्ट होगा, एट द टॉप, ज़रूरी नहीं है वैसे नेविगेशन हम हमेशा टॉप पे ही क्रिएट करते हैं, और नेविगेशन क्रिएट करने का एक तरीका है जो हम आगे जाके अच्छी तरह समझेंगे कि कहाँ नेविगेशन लिंक्स को रखा जाता है। बट अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे मेरे को जी सबसे टॉप पे चाहिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिंक, कि जब भी पेज पे कोई आए तो एट द टॉप वहाँ नज़र आना चाहिए कॉन्टैक्ट। तो लिंक्स कैसे आप क्रिएट करते हो, उसके लिए हमारे पास एक टैग है जिसको कहा जाता है एंकर, ठीक है, ए लिखते हैं आप। तो अगर आप एंकर टैग लाओगे शॉर्टकट के ज़रिए, वापस लिखते हैं ए, एंटर, तो ओपनिंग टैग आ गया एंकर का और क्लोजिंग टैग आ गया।
और बीच में हमारे लिए क्या आ गया, आपका href, विच इज़ एक्चुअली एन एट्रीब्यूट फॉर किसके लिए, एंकर टैग के लिए। तो अगर मैं इस href को अभी के लिए 1 सेकंड के लिए निकाल दूं, ठीक है, और इस एंकर के बीच में मैं लिख देता हूं कॉन्टैक्ट, ठीक है, दिस इज एक्चुअली क्या, कंटेंट। तो अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दूं, सिर्फ मैंने एंकर लाया और अपने पेज की तरफ देखता हूं, यहाँ कुछ विजिबल है नहीं। बट अगर मैं इसके बीच में, यानी कि इस टैग के बीच में आप कुछ कंटेंट डिफाइन कर दूं, और वो कंटेंट क्या है, जैसे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, तो यहाँ अगर आप देखोगे एक टेक्स्ट सा क्रिएट हो गया कॉन्टैक्ट। बट ये बिल्कुल भी लिंक जैसा है नहीं। क्यों नहीं है, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई लिंकिंग क्रिएट नहीं हो रही, बस यहाँ पर आ गया कॉन्टैक्ट। बट जो मकसद था एंकर का वो पूरा हो नहीं रहा है। तो यानी कि इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। और वो है क्या, अगर आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैंने एंकर को इंट्रोड्यूस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया, href ऑटोमेटिकली आ गया। तो यानी कि दिस href इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंकर टू वर्क। तो यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ अपीयरेंस में चेंजेस नहीं लाते, बल्कि किसी एलिमेंट को अगर आप चलाना चाहते हो, यू वांट टू मेक इट डू समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग विद इट, तो आपको उसका एट्रीब्यूट डिफाइन करना है जो ज़रूरी है उसके लिए काम करने के लिए। और जैसे एंकर का एक एट्रीब्यूट है href, तो इसका होना ज़रूरी है ताकि लिंकिंग हो, ताकि ये काम कर सके। तो अगर मैं यहाँ आके अब कॉन्टैक्ट लिखूँगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग, और बीच में मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, लिंक सा बन गया है, कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, ब्लू कलर का हो गया जैसा लिंक्स होता है, नीचे से अंडरलाइन भी आ गया, तो लग रहा है नाउ दिस इज़ अ लिंक। बट व्हाट इफ़ आई क्लिक ऑन इट, तो कहीं रीडायरेक्ट हो नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, लिंकिंग जैसा लग तो रहा है बट कहीं रीडायरेक्ट हो नहीं रहा हूँ। और अगर आप देखोगे पेज रीलोड हो रहा है वेन एवर आई क्लिक ऑन इट, बट मैं कहीं पहुँच नहीं रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी डॉक्यूमेंट पे जा नहीं रहा हूँ। तो इफ़ आई वॉन्ट टू क्रिएट लिंकिंग, तो मैं जैसे कॉन्टैक्ट पेज पे जा पाऊँ, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, इस ही href में, जिसमें ये जिसका मतलब होता है रेफरेंस दे दो कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे मुझे आपको कहाँ रीडायरेक्ट करना है या किस HTML पेज की तरफ मुझे आपको ले जाना है। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज़ एक्चुअली डिफाइन द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो अगर यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है, तो मेरे को इसको पाथ देना पड़ेगा या एड्रेस देना पड़ेगा कि भाई साहब ये है वो पाथ, ये है उस पेज का एड्रेस, जब भी कोई इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो उसको उस डॉक्यूमेंट पे ले जाओ या रीडायरेक्ट कर दो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिफाइन एड्रेस इस कॉन्टैक्ट पेज का। तो वो मैं कैसे करूँगा, ./। अब ये जो ./ है, दिस इज़ एक्चुअली यूज कि इसी फोल्डर में, जो ये इंट्रो HTML फोल्डर है, इस ही फोल्डर में मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो ./ से आप बोलते हो कि इस ही फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, contact.html, ठीक है। सो ./ इज़, आप अपने HTML को बोल रहे हो कि इसी फोल्डर के अंदर जिसमें मेरा होम पेज है और जिसमें मेरा ये वाला पेज है, इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास contact.html फाइल है, और मैं एक्चुअली क्या दे रहा हूँ, लोकेशन एड्रेस दे रहा हूँ या पाथ दे रहा हूँ उस फाइल का, ठीक है। और ये इंटरनली है, अभी मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं की। तो नाउ अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा कॉन्टैक्ट पे और इस पर क्लिक करूँगा, तो अब क्या खुल गया, मेरा कॉन्टैक्ट पेज। तो मैंने अपने होम पेज को अपने कॉन्टैक्ट पेज के साथ लिंक कर दिया है, लिंकिंग हो गई। सो नाउ होम पेज से डायरेक्टली मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, अपने कॉन्टैक्ट पेज पे। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे यहाँ पर URL में, ठीक है, यहाँ URL में क्या है, /contact। सो दिस इज़ एक्चुअली टेलिंग मी कि भाई साहब हम अभी कहाँ पर हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट पेज पे हैं। तो अगर मैं बैक करूँ तो वापस अपने होम पेज यानी कि index.html पेज पे वापस चला गया। तो होम पेज से डायरेक्टली कहाँ पहुँच गया, मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज पे। सो
अगर मैं अपने होम पेज से कॉन्टैक्ट पे पहुंच गया तो क्या मैं कॉन्टैक्ट से अपने होम पेज पे जा सकता हूं? बिल्कुल। यू हैव टू क्रिएट दैट कनेक्शन। और वो कैसे हम क्रिएट करते हैं? एंकर्स के ज़रिए। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूं, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज पे जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट किया, इसके टॉप में भी मैं एक एंकर डिस्क्राइब करता हूँ या एक एंकर डिक्लेयर कर देता हूँ। उसमें भी मेरे पास ऑटोमेटिकली एक एच आएगा और इसका होना ज़रूरी है। और अगर नहीं होगा ये आपके एंकर में, तो आप लिंकिंग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के अंदर आप डिफाइन करते हो कि पाथ या कहाँ आपको रीडायरेक्ट करना है। तो नाउ मैं इधर लिख देता हूँ होम, ठीक है। और मुझे जी इसको क्या बोलना है? अब देखो, ये कॉन्टैक्ट पेज और होम पेज दोनों सेम ही फोल्डर पे है। तो मैंने क्या कहा? डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश से बोला जाता है कि इसी फोल्डर में मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम index.html है। वहाँ की तरफ रीडायरेक्ट कर लेना जब भी कोई इस पर क्लिक कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर अब मेरे पास होम आ गया है, तो मैं होम पे दबाऊँगा और मैं क्या गया बराबर अपने होम पेज पे। सो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ नेविगेशंस क्रिएट की, लिंकिंग क्रिएट की। तो होम से कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट से होम। और वैसे ही आप क्या कर सकते हो? यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस। तो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट बनाया, अबाउट बनाते हैं, अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और कॉन्टैक्ट भी हो गया, अबाउट भी हो गया, और क्या हो सकता है? फ़िलहाल के लिए 3 काफ़ी है। और अगर मेरे पास ये अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज है, सेम आई हैव टू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। टाइटल में यहाँ लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ H1 में अबाउट। तो दिस इज़ द मेन टाइटल ऑफ द पेज, अबाउट। और यहाँ पर मैं लिंकिंग क्रिएट करूँगा, एंकर, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट द लिंकिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट, और मैं कराना चाहता हूँ किसके बीच में? होम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या दूंगा? पाथ दूंगा। तो अब ये जो अबाउट पेज है ये भी सेम फोल्डर में है जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट और इंडेक्स है। तो मैं बोलूँगा इस ही फोल्डर के अंदर, यानी कि डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है। तो मैंने ये पाथ दे दिया, ठीक है। और सेम यहाँ पर आके डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो क्या है आपका होम पेज। और सेम मैं ये काम करूँगा अपने कॉन्टैक्ट पेज के साथ भी। तो यहाँ पर मैं एक लिंकिंग क्रिएट करूँगा, किसके लिए? अबाउट के लिए। तो यहाँ मैं आता हूँ डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और वो क्या है मेरा? अबाउट पेज। और जब मैं अपने होम पेज पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट तो है ही वहाँ पर, प्लस आई विल ऐड डॉट फॉरवर्ड स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंड अबाउट, तो ये 2 चीज़ें मैंने अपने होम पेज पे डिफ़ाइन कर दी है। और ये क्या करेगा? जब भी इस पे दबाऊंगा तो कॉन्टैक्ट, और जब इस पे तो अबाउट पे। तो मैंने दबाया कॉन्टैक्ट पे, तो मैं पहुंच गया अपने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन बराबर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की आ रही है URL में। और इस कॉन्टैक्ट पेज में मैंने और 2 लिंकिंग रखी है, किसकी? वापस होम पेज पे जाने की या अबाउट पेज पे जाने की। तो अगर मैं अबाउट पे दबाता हूँ तो अब मैं कहाँ पहुँच गया? अपने अबाउट पेज में। और यहाँ अबाउट पेज में मेरे पास 2 और लिंकिंग है, वापस होम पेज पे जाने की या कॉन्टैक्ट पे। तो अगर मैं होम पे दबाता हूँ तो मैं अपने होम पेज पे चला गया। तो ऐसे क्या किया मैंने? नेविगेशंस या लिंकिंग क्रिएट की। अपने ही जितने भी मेरे पास पेज थे जो मैंने अपने फोल्डर में रखे हैं, उनमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशंस यानी कि लिंकिंग क्रिएट कर दी। और जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट किया जाता हूँ उस पेज में। दिस इज़ एक्चुअली फॉर यूज़र्स, ठीक है। तो जो आपने ये कंटेंट यहाँ डिफ़ाइन किया है ना होम पेज पे, अगर मैं अपने होम पेज पे हूँ, यहाँ पर जो ये कॉन्टैक्ट है, तो ये मैंने अपने एंकर में ऑलरेडी डिफ़ाइन किया है। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर यूज़र्स सो दैट दे कैन क्लिक ऑन इट। तो अगर आप ये मिस करते हो, ठीक है, नथिंग विल शो अप। सो यू हैव टू मेक श्योर कि मैं ये यहाँ पर कुछ कंटेंट डिफ़ाइन कर दूँ ताकि यूज़र आके इस पर क्लिक कर सके, ठीक है। ओके, तो ये जो चीज़ थी ये क्या थी? ये इंटरनल लिंकिंग थी, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नल लिंकिंग? चलो मेरा जी एक आई जस्ट वांट टू रीडायरेक्ट टू सम अदर पेज जो यहाँ मेरे फोल्डर में डिफाइंड नहीं है, जो एक्सटर्नली कहीं पर है। तो तब क्या करूँ मैं?
सिंपल सिंपल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आके एक और लिंक बनाता हूँ, एंकर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल, ठीक है। और यहाँ पर हम समझेंगे कि अब क्या करें, अब एक्सटर्नल लिंकिंग देनी है तो क्या करें। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लिखेंगे जैसे जो बहुत से लोग गलती भी करते हैं, www.google.com। फाइन, तो ठीक है, www.google.com लिख दिया। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसने क्या लिखा, कैनॉट गेट स्लैश www.google.com। तो एक्चुअली ये ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ और एक्स्ट्रा करनी है, और वो क्या है, वी हैव टू डिस्क्राइब HTTP, ठीक है, :/ 2 बार। तो जब आप ये चीज़ लिखते हो तो इससे क्या होता है, इससे ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट करता है, HTTP रिक्वेस्ट। स्टिल आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद व्हाट HTTP रिक्वेस्ट इज़। बस अभी के लिए आप ये समझो कि अगर मैंने ये चीज़ डिफाइन नहीं की कोई भी एक्सटर्नल लिंक के लिए, तो वो एक्सटर्नल लिंक नहीं काम करेगी। आई हैव टू मेक श्योर कि हर एक लिंक जो एक्सटर्नली हो उससे पहले मैं HTTP डिफाइन करूँ, ठीक है। सो व्हाट दिस विल डू इज़, दिस विल मेक द ब्राउज़र रिक्वेस्ट, ठीक है, एक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट करेगा HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए और आपको रीडायरेक्ट करेगा उस पेज की तरफ। मैं अभी इसको उतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता। तो अब अगर मैं इस पेज पे आता हूँ, यानी कि सॉरी इस लिंक पे आता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो अब मैं कहाँ पहुँच गया, अपने एक्सटर्नल पेज जो क्या है मेरा www.google.com। सो इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़ एक्सटर्नल लिंक्स आई हैव टू मेक श्योर कि मैं HTTP:/ इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यू कैन यूज़ इट विद एनीथिंग, एनी एक्सटर्नल लिंक। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल instagram.com। सो इंस्टाग्राम भी क्या है, एक एक्सटर्नल वेबसाइट ही है। तो अगर मैं www.instagram.com एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये HTTP:/ रख रहा हूँ, और यहाँ चेंज कर देते हैं इसको इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अगर मैं बैक करूँ, अब मैं क्लिक कर दूँ, पहले रीलोड कर देते हैं, इंस्टाग्राम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पे पहुँच गए, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेज अब इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल के लिए भी मेरे को पाथ देना पड़ता है, और वो क्या होता है, URL, ठीक है, फाइन, URL देना पड़ता है। बट URL सिर्फ देना ज़रूरी नहीं है, आई हैव टू मेक श्योर कि उस URL में HTTP भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल, so that I can visit external websites or so that I can create the hyperlink between the external website। तो कुछ और एट्रीब्यूट्स भी है जो हम अपने एंकर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पेज पे जाऊं और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज खुलता है। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये सेम टैब में ही खुल रहा है, एक एक्सटर्नल टैब मेरे लिए क्रिएट नहीं हो रहा। और आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर आप किसी लिंक पे क्रिएट कर रहे हो और एक अलग टैब खुल रहा है, और आपको जो वो वाला टैब है जहाँ से आपने रीडायरेक्ट किया है वो वहीं का वहीं रहता है। तो उसके लिए भी आपके लिए एक एट्रीब्यूट है जो आप डायरेक्टली कहाँ इस्तेमाल करते हो, अपने एंकर में ही इस्तेमाल करते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अपने कॉन्टैक्ट में हूँ और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डिफाइंड है, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम इज़ इक्वल टू एट्रीब्यूट का वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इफ़ आई वांट टू यूज़ अनदर एट्रीब्यूट, तो इससे मेरे को ये भी पता चलता है कि एक एलिमेंट में मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकता है। एंड हाउ कैन यू यूज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, तो ये एक एट्रीब्यूट ख़त्म हो गया। एंड नाउ इफ़ आई वांट टू डिफाइन अनदर एट्रीब्यूट, तो आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ पर एक स्पेस दूँ और फिर लिखूँ यहाँ पर उस एट्रीब्यूट, तो जो हम देखने वाले हैं, हाउ टू ओपन इट इन अ न्यू टैब, तो आप कर सकते हो टारगेट और उसका नाम है _blank। तो इस एट्रीब्यूट को अपने एंकर में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो और लिखते हो, तो अगर मैं वापस अपने होम पेज पे जाता हूँ पहले
और मैंने ये किस में किया है, अपने कॉन्टैक्ट पे। सो व्हेन एवर आई क्लिक ऑन दिस कॉन्टैक्ट लिंक, सो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए अलग टैब खोलेगा जहाँ पर मेरा वो पेज नज़र आएगा। तो मैं अगर कॉन्टैक्ट पे दबाऊँ, एक से रिफ्रेश कॉन्टैक्ट, सो नाउ इट इज़ ओपनिंग इन अनदर टैब। नए से देखते हैं, अनदर टैब, और वहीं जो ये वाला है ये वहीं का वहीं है, बस ये अलग टैब में खुल रहा है। और ये उसी टैब में खुलेगा क्योंकि मैंने इस पे टारगेट का एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है, फाइन, ओके। सो this is actually how you create links, or this is the concept of hyperlink concept यही है कि how you can connect multiple documents together.